अरुणाचल मैं अपने आप पे निर्भर हूं। हो क्या आप लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं सब बाहर का है, सब बाहर का कपड़ा पहन रहा है, टोपी भी बाहर का, जूता भी बाहर का, जो मोबाइल लेके आए हो वो भी बाहर का है कि नहीं, जो पेन से अब लिख रहे हो वो भी बाहर का है। आप हो आत्मनिर्भर? ये सवाल अपने आप को करो। इसीलिए मैं आया हूं आपको बताने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, जस्ट क्लिक। सो ये ऊपर स्लोगन, ऊपर लोगो लोगो लगा हुआ है, आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत, अमृत दो मीनिंग है। एक तो है जो इसको पी जाओ जिंदा रहो, है कि नहीं, और दूसरी है 75वां 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कहाँ है हम लोग? आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए स्लोगन लाया जब से 2014 में मोदी साहब आए, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज लाए। इनमें से एक यह है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसका लोगो हर जगह लग रहा है। और हमारे लिए भी सोचने, देश हुआ 75 ईयर्स, अरुणाचल हुआ 51 ईयर्स। 51 कब से? 72 से। 72 में नाम अरुणाचल दिया गया था हमारे स्टेट को, 1972 में। फॉर ऑल दोस यू नॉट अवेयर, 87 में हम लोग स्टेट बने, 72 में आपको नाम दिया। तो 51 ईयर्स कहाँ है आत्मनिर्भर अरुणाचल, सेल्फ रिलायंट अरुणाचल। नेक्स्ट, ये हैंडसम यंग पायलट मैं हूँ। ये विंजर सुखोई इन द बैकग्राउंड आजकल पासीघाट में लैंड करता है, कैन यू इमेजिन? उधर चाइना हिल रहा होगा कि पासीघाट में सुखोई लैंड करने लग गया, लेकिन लैंड कर रहा है इधर। और बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, बहुत आवाज आती है। अरे अभी तो बहुत में आवाज और आएगा। नेक्स्ट, तो ये मैंने बुक पब्लिश किया था 2014 में, कीरू। नेक्स्ट, ये सेकंड बुक मैंने पब्लिश किया था ईटानगर में, सीएम साहब ने रिलीज किया था इसको। नेक्स्ट, मैं ऑल्सो कोलुमनिस्ट हूँ, मेरा एवरी संडे आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ अरुणाचल टाइम्स में, जिसका नाम है फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी। कल संडे, कल भी आएगा, सो आई डोंट मिस एनी संडे। तो लिखता रहता हूँ और ये सब काम करता रहता हूँ, जैसे आपके साथ अभी जुड़े हुए अरुण ज्योति वीकेवी में। नेक्स्ट, ये हमारा इंडस्ट्री है, एक फोटो देखिए तो ऊपर आप देखेंगे, ये सोचेंगे ये बेंगलोर है, नहीं, एक्चुअली देखने से लगेगा थाईलैंड है, बिकॉज चिंकी फेस लोग है उधर। बट ये इंडस्ट्री पासीघाट में बिल्कुल है, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला इज सेकंड इंडस्ट्री। सो मेनी गर्ल्स आर हियर। I'll tell you that 90% of my employees are ladies, are women. Okay? Next, some of our products, पहले लोग जाते थे हमारा दीमापुर में, बस ईटानगर से भी 4 बस जाता है, पासीघाट से भी, क्योंकि सब लोग गाले लाते हैं वहां से कपड़ा दीमापुर से। दीमापुर में कोई फैक्ट्री नहीं है, दीमापुर वो मोरे से लाता है, फिर म्यांमार से आता है, थाईलैंड से आता है। हमको दूसरा का चीज पहनने में कितना मजा आता है। बस से हम लोग का आदमी लोग जाता है, लेके आता है और बेचता है। हम लोग खुद बनाता है सिर्फ गेको गेलोंग में। गेको गेलोंग में प्रोडक्शन इज वेरी लेस, सो सब बाहर से आता था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। ओके, अब ये हम लोग बनाने लग गए इधर। नेक्स्ट, ये सम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यूनिफॉर्म्स, ट्रैक सूट्स, जर्सीज। तो किसी ने मुझे बोला कि मेड इन अरुणाचल मत लिखना, कोई खरीदेगा नहीं। तो बोला भाई, नाइकी एडिडास को यहाँ पहुंचने के लिए 100 इयर्स लगा है इस स्टेटस में, जब एक नाइकी एडिडास का टी शर्ट को 2-3 हजार रुपया में आदमी खरीदता है। लेकिन हमको तो थोड़ा समय दो भाई, वक्त दो। तो मेड इन अरुणाचल में लिखूंगा तब ना जाके धीरे धीरे वो आएगा, है कि नहीं? तो बट किसी ने बोला नो नो, अरुणाचली खुद गाली देगा आपको। वो बोलेगा क्या प्रोडक्ट बना रहे हो भाई साहब, थोड़ा समय तो लगेगा ना, इंक्यूबेशन टाइम फॉर अस टू कम टू ए लिटिल बिट ऑफ स्टैंडर्ड। हमारे जो लोकल औरतें हैं, लेडीज जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज, उनको सीधा सिलाई करने थोड़ा तो समय लगेगा। अभी थोड़ा ऐसे हो रहा है टेढ़ा मेढ़ा सिलाई, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा आप ये दो। और हमारे इधर आते हैं लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो बार्गेन करते हैं, दाम है थोड़ा 50 रुपया कम करो, दो। तो हम उसको बोला देखो, आप रिलायंस ट्रेंड्स में जाते हो, रिलायंस ट्रेंड्स का मालिक इंडिया का रिचेस्ट आदमी है, अंबानी। आप वहां तो कभी बार्गेन नहीं करते हो, जो एमआरपी लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड, ये लो मेरा कार्ड ले लो,
गूगल पे का है, गूगल पे पे कर दो। लेकिन मेरे साथ आके क्यों आप बार्गेन करते हो? बेचारा कहा वो इंडिया का रिचेस्ट आदमी, उससे तो आप करते नहीं हो। और हमारे इधर पासीघाट का मोस्ट पोर आदमी से आप बार्गेनिंग करते हैं, तो ये करो, ये करो, कम करो। एक्चुअली 10 रुपया 10 टका एक्स्ट्रा दो ना मुझे, कि चलो भाई अपना लोकल एम्प्लॉय को दो, है कि नहीं? और जो भी आप मुझे देते हो, रिलायंस ट्रेंड्स को आप जो पैसा देते हो, वो सीधा मुंबई चला जाता है और उसका अंतिला 27 स्टोरी हाउस में जाता है। वो अपना बीबी को ना बर्थडे पे बोइंग प्रेजेंट करता है, बोइंग 737 प्लेन। तो आपका पैसा उधर जा रहा है सीधा। आप मुझे देते हो थोड़ा मोड़ा पैसा, इधर रह जाता है ना कम से कम, राइट। लेकिन यही बाजार में कोई खरीदारी करता है तो फाइनली जाके इधर ही वो पैसा घूम रहा था सर्कुलेट। सही है। तो बहुत चैलेंजेस है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट। सो आत्मनिर्भर भारत है क्या? हम लोग आत्मनिर्भर आज 75 ईयर्स में, आजादी के अमृत महोत्सव में, और आत्मनिर्भर अरुणाचल 51 ईयर्स जब से अरुणाचल नेम किया है। कहाँ है हम लोग? तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सेंटर में, स्टेट में, उन्होंने स्लोगन निकाला वोकल फॉर लोकल। बहुत ही बढ़िया स्लोगन निकाला है वोकल फॉर लोकल। मतलब लोकल को सपोर्ट कीजिए आप लोग, लोकल प्रोडक्ट्स को आप लोग प्रमोट कीजिए। तो ये वोकल फॉर लोकल एक स्लोगन निकाल दिया। और साथ में मैंने आपको सवाल पूछा, सही में हम लोग आत्मनिर्भर है क्या? ये सवाल करो। आर यू सेल्फ रिलायंट? नेक्स्ट। सो मैं तो आर्म फोर्सेस में था, मैं आपको बता रहा हूं ना, इंडिया का सेंचुरी है, नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया का है और चाइना का है। यूरोप डाउन हो रहा है, धीरे धीरे यूएसए भी डाउन होगा। लेकिन अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो हमें अपना प्लेन, अपना जहाज, अपना शिप, अपना टैंक खुद बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपना नहीं बनाएंगे, सुपर पावर हम नहीं बन सकते। वी कैनॉट बिकम सुपर पावर विदाउट मेकिंग आवर ओन। लाइक हम बॉम्ब या रॉकेट या मिसाइल बार बार हम फॉरेन से खरीदते रहेंगे तो क्या भाई? ये रफाल आया था, रफाल को सब लोग ट्रैक कर रहे हैं। अभी फ्रांस से टेक ऑफ हो गया, अभी दुबई में लैंड किया, दुबई से एयरपोर्ट हुआ, अभी जामनगर इंडियन एयर्स में घुसा। अरे भाई, रफाल तो एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट है। आप रफाल खरीद रहे हो, आपका पैसा जा रहा है उधर। आपको इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं है कि रफाल को पूरा ट्रैक करे, है कि नहीं? अपना बनाओ। हम लोग बोलते हैं वी हैव गॉट आईआईटीज, वी हैव गॉट आईआईएम्स, बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास है बोलते हैं। अभी एसपी साहब ने बोला नासा प्राइम लोकेशन, नासा में मैक्सिमम इंजीनियर्स इंडिया के हैं। लेकिन अपना प्लेन हम बना नहीं पा रहे, अपना शिप नहीं बना पा रहे। जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी हम लाए हैं, एडमिरल घोड्स को, वो रशिया से खरीदा है हमने। तो यहां तक कि हम लोग राइफल खरीद रहे, राइफल अपना जो इंसास राइफल जो डाउन हो गया, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। इतना बड़ा देश, तो अभी डिफेंस में बहुत पुश जा रहा है। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स लाया है जहां पुश कर रहे हैं कि बनाओ तुम, चलो हम इंसेंटिव्स देंगे। तो ये इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे से। ये देखिए, कुछ भी चीज हम लोग आजकल, हमारे सब बच्चे इधर जानते हैं अमेजन क्या है कि नहीं? फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, मिंत्रा से मंगाते हो, अमेजन से मंगाते हो, क्विकर से मंगाते हो। बट अमेजन इज अमेरिकन कंपनी, फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो अमेरिकन कंपनी। अमेजन इधर है क्योंकि वो आपका पैसे के पीछे आ रहा है, वो दे वांट योर मनी, इसीलिए अमेजन इधर है। Isn't it? अमेजन का जो मालिक है जेफ बेजोस, इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग फॉलो कीजिए उसको, गूगल में सर्च कीजिए, है कि नहीं? ऑल है। और हमारे इधर 75 साल में हम लोग कहा है, देखिए, ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन, इसको कम करने का कोशिश कर रहा है इंडिया में, अरुणाचल में, हर जगह। हाँ, एंड लास्ट में हम लोग अरुणाचल में वी आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर फॉर फंड्स, क्योंकि अपना रेवेन्यू नहीं है हमारा। अपना रेवेन्यू क्यों नहीं है? क्योंकि अपना इंडस्ट्रीज नहीं है, अपना टूरिज्म सेक्टर डेवलप नहीं है, अपना एग्री हॉर्टी सेक्टर डेवलप नहीं है। इसलिए सेंटर पे फंड्स डिपेंड करता है। इसलिए बोलते हैं अरुणाचल में कौन सा गवर्नमेंट होगा? जो सेंटर में गवर्नमेंट होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इधर एमएलए एमपी कोई भी हो। सेंटर में बीजेपी आ गया, इधर भी बीजेपी होगा, उधर कांग्रेस आ गया तो इधर भी सब फट करके बीजेपी चले जाएंगे, क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर फॉर फंड्स। नेक्स्ट। सो यू ऑल नो अरुणाचल में देयर मिनिमल इंडस्ट्रीज। जब कोविड-19 लॉकडाउन हुआ था तो क्या हो गया? सडनली वी फाउंड
मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, पीपी नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री है ही नहीं। कहां से आएगा? लॉकडाउन हो गया, गाड़ी बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया, फ्लाइट बंद हो गया। मेरे पास इंडस्ट्री था, हमारे पास, मैंने खूब धनाधन मास्क बनाया, 2-3 लाख मास्क बनाया, और उसमें से तो बहुत सारा चैरिटी में दिया, लेकिन इंडस्ट्री था, बोल के ना बनाया। पीपी फाइनली इंडिया ने इंपोर्ट किया चाइना से, पीपी, तो पीपी भी हमने खूब बनाया, क्योंकि उस टाइम पे कुछ प्रोटेक्शन चाहिए था, तो पुलिस फोर्सेस ने वगैरह ने बोला कुछ भी दे दो हमको प्रोटेक्शन, तो खूब बनाया, बिकॉज इंडस्ट्री था। तो लॉकडाउन वाज अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि अरुणाचल में इंडस्ट्री है ही नहीं, सब कुछ के लिए हम बाहर निर्भर है, दाल चावल सब्जी टमाटर मछली सबके लिए बाहर निर्भर है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। तो इट वाज अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। मिनिमल टूरिज्म इन द स्टेट। अरुणाचल में तो बहुत फॉरेन कंट्रीज गया हूँ, अरुणाचल से ज्यादा सुंदर जगह वर्ल्ड में बहुत कम है, इतना पोटेंशियल लगता है टूरिज्म का, लेकिन समहाउ इट इज नॉट डेवलप। रोड्स खराब है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो गीजर काम नहीं करेगा, एसी काम नहीं करेगा, आपका एटीएम काम नहीं करेगा, तो बेचुका पहुंचते पहुंचते आपका कमर टूट जाता है। फिर टूरिस्ट कैसे एंजॉय करेगा? जब तक उसका कमर टूटा हुआ है तो फिर वापस आने का वो प्लान करेगा वहां से। तो टूरिज्म सेक्टर डेवलप क्यों नहीं है? इतना सुंदर सुंदर जगह है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जगह है, सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। देयर आर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, कुछ नहीं है लेकिन टूरिस्ट हब है ही नहीं, इट्स आइलैंड स्टेट, लेकिन वेल डेवलप्ड है, बिकॉज टूरिस्ट से कितना पैसा मिलता है। और दुबई कुछ नहीं है, क्या है जो अरुणाचल में नहीं है? सब कुछ है, लेकिन टूरिज्म डेवलप नहीं है। ये आ गया हमारे टॉपिक में, लैक ऑफ गुड स्कूल्स, लैक ऑफ गुड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। एक जेएन सी था पहले अकेला कॉलेज पूरा स्टेट में, अभी धीरे धीरे तो इतने सारे कॉलेजेस आ गए, एनआईटी आ गया है, ट्रिम्स आ गया है, मेडिकल कॉलेज आ गया है, कॉमर्स सीखने लग गया है, अभी भी एक स्टूडेंट बोली बीकॉम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सब धीरे धीरे करके आ रहा है। फिर भी क्वालिटी, जैसे एसपी साहब ने बोला, पहले स्कूल्स कम थे, वीकेबी वाज द हाईएस्ट, अभी कॉम्पिटिटिव हो गया है हर जगह, सब जगह। सो एजुकेशन भी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आप सब यूथ को पता है क्या प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का। जो एपीपीएससी का जो फियास्को चल रहा है, सब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है ना। और एपीपीसी का जो फियास्को चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, कोई अपना प्राइवेट नहीं करना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर होना नहीं चाहता है। मैं कॉलेज में जाके आप लोग को पूछूंगा, आप लोग इसमें से कितना एंटरप्रेन्योर बनेगा? कोई नहीं हाथ उठाएगा। एंटरप्रेन्योर कहाँ बनेगा? बोले क्या बनेगा? गवर्नमेंट जॉब। सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो ये है नेक्स्ट, ये है बहुत काम हुआ इसमें, पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बहुत खराब है, लेकिन अभी पिछले 5-10 साल में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है रोड्स का। इट्स ए रोड रिवोल्यूशन। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था। फॉर एग्जांपल, ये बोमजीर ब्रिज बन गया, बोगीबिल ब्रिज बन गया, आलूबारी ब्रिज बन गया, ये सिसिरी का ब्रिज बन गया। तो बहुत, यहाँ से यिंक्योंग 2.5 आवर्स में पहुंच रहे हैं हम लोग, ऐसा हो रहा है। लेकिन कई जगह अभी भी रोड्स खराब है, एंड रोड्स पे अच्छा रोड रेलवे और एयरपोर्ट से डिपेंडेंट करता है डेवलपमेंट। आप हाईवे बना देखो ना, देखा बगल बगल में ढाबा आएगा, बगल बगल में कोई रिजॉर्ट खोल देगा, बगल बगल में इंडस्ट्री खोल देगा, आप देखो कैसे डेवलप हो रहा है। ऑल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अलोंग द रोड्स। तो अभी भी हमारे स्कोप है। पावर सप्लाई मैंने आपको बताया इरेटिक है, एक सिंगल लाइन है 132 केवीए लाइन जो पावर सप्लाई लेके आता है, तो वो फेल हो जाता है तो पूरा फेल हो जाता है। तो बिना पावर सप्लाई के क्या चलेगा? आपका इंडस्ट्री नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगा, रात को लाइट ऑन करके बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है, सो मेनी थिंग्स। तो कोल्ड स्टोरेज, एग्री हॉर्टी सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज चाहिए। कोल्ड स्टोरेज कैसे होगा जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा? तो इट्स ए बिग चैलेंज इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले बोलते थे ना बिजली सड़क पानी, तो बिजली सड़क, बिजली इज नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है। ड्रिंकिंग वाटर में जम करूंगा, पुअर मोबाइल नेटवर्क, इसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है, बहुत सारा मोबाइल नेटवर्क इंप्रूवमेंट है। अभी लोग 2G 3G 4G से 5G पहुंच गए हैं, तो हम भी बोलते हैं हाँ जी। तो अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है। आजकल देखिए लोग, आप फॉरेन जाएंगे रियलाइज करेंगे कोई वॉलेट कैरी नहीं करता है, सब कुछ मोबाइल में। आज लोग देशभक्ति गाना गा रहे थे, मैं एसपी साहब को बता रहा था, देखो सब मोबाइल लेके घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं देशभक्ति गाना। हमारे पुराने जमाने में मोबाइल नहीं था, हम लोग रट्टा मार के आते थे,
और गाते थे। अभी कोई रट्टा नहीं, मोबाइल जिंदाबाद। तो सबके सब आज गाना गा रहे थे मोबाइल हाथ में लेके ऐसे ऐसे कर। तो मोबाइल हैज रिप्लेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वर्चुअल वर्ल्ड, मनी ट्रांसफर, एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल। सब कुछ कॉन्टेक्टलेस, मोबाइल लो और ये करो। इजी लाइफस्टाइल। हमारे अरुणाचली लोग हार्डवर्क कम करना चाहते हैं, हार्डवर्क एनफ करते नहीं, क्योंकि इजी पैसा हमको सेंटर से पैसा मिला हुआ है, तो इट पर्कुलेट्स डाउन, गांव गांव में लोगों को मिल जाता है। एक एम नरेगा बोल के स्कीम है जो सेंटर देता है, 100 दिन काम के लिए पैसा देता है, उसमें 10 दिन भी काम नहीं होता है, पैसा पूरा मिल रहा होता है। तो गांव गांव में यूथ लोग स्पॉइल हो गया है, कोई काम नहीं करना चाहता है, वो एम नरेगा लेके अनवांटेड थिंग्स करता रहता है, और फिर बड़ों बड़ों का भी बात नहीं सुनता है, किसी का भी बात, क्योंकि पैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इजी लाइफ हो गया है। जो असम का लेबरर है, तो असम का लेबरर है, उसको 4-5 हजार में आप मिल जाएगा, अरुणाचली वाला नहीं मिलेगा, वो 10-20 हजार मांगेगा। तो कॉस्ट ऑफ लेबर इज हायर बिकॉज वी हैव गॉट यूज्ड टू इजी मनी, इजी लाइफस्टाइल हो गया है हमारा। तो दैट इज ए सक्सेस, दैट इज ए एंटी इंडिकेटर अगेंस्ट सक्सेस, कि इजी लाइफस्टाइल यूज्ड टू जो होगा वो हार्ड वर्क करेगा नहीं, सो कॉस्ट ऑफ लेबर विल गो अप। ठीक है। लैंड ऑफ खुशी खुशी, जिसका मर्जी जो भी है कर देता है। हाँ, जो मर्जी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बंद डिक्लेयर कर देगा, कोई एरिया बंद डिक्लेयर कर देगा, कोई अरुणाचल बंद डिक्लेयर कर देगा, कुछ भी। लैंड ऑफ खुशी खुशी, जो चाहिए। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गए। मैं तो इंडस्ट्री खोल के रखता हूँ, मुझे पता है कितने लोग आता है। 4-5 आदमी मिलेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक लेटर पैड बना देगा और आके, एक्चुअली हमारा स्टेट ना भिखारियों का नेशन बन गया, सब आके डोनेशन मांगता रहता है, पिकनिक के लिए भी डोनेशन मांगता है, फ्रेशर्स मीट के लिए पैसा मांगता है, फ्रेशर्स मीट के लिए, पिकनिक के लिए। तो ये बिकम है एक्चुअली भीख मांगा का नेशन। सब लोग आके सिर्फ पैसा मांग रहा था, बाइक में आएगा, कार में आएगा, लेकिन पैसा मांगेगा। सो दिस हैज टू चेंज स्लोली अमॉन्ग्स्ट अस। नेक्स्ट, सो वी हैव प्रॉब्लम्स विद डेमोक्रेसी आल्सो। दिस इज ए, चाइना में ये अलाउ नहीं होता है। चाइना में सियांग के ऊपर में डैम 3 बन रहा है, जो अगेंस्ट करता है ना उसको पकड़ के फाटक में डाल देता है जेल में, जो हल्ला करता है। कोई प्रोटेस्ट ही अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ तो 1000 ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाता है, एंटी डैम, पोर डैम करके दोनों तरफ से ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाएगा। सब जगह कोई भी प्रोजेक्ट हो, ओपोजिशन निकल जाता है। फिर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज लैंड कॉम्पेंसेशन, जो आप मांगता रहेगा कि ये कॉम्पेंसेशन, इसका बार्गेनिंग चलता रहेगा। तो आप लोग देख ही रहे हो, डेमोक्रेसी हैज गॉट इट्स ओन लेथार्जी एंड ओन इनर्शिया। डेमोक्रेसी के अपने इनर्शिया से, अपने प्रॉब्लम से, उसके एडवांटेजेस बहुत है, बट वीकनेसेस भी है। तो डेमोक्रेसी में कोई भी चीज, अभी मैं ईस्ट सियांग की बात करूंगा। हमारा ईस्ट सियांग ने पासीघाट ने कैपिटल मना कर दिया कि हम अरुणाचल का कैपिटल नहीं बनेंगे। अरुणाचल मेडिकल कॉलेज मना कर दिया, रेलवेज मना कर दिया। तो सब कुछ तो हम मना ही कर रहे ना, डैम मना कर दिया, एवरीथिंग वी आर रिफ्यूजिंग। तो अगर चाइना ने सियांग के ऊपर 3 डैम बना दिया, बात की बात है, तो वो तो पानी इधर ट्रिकल होगा ना, जो आएगा, तो उसका फायदा तो चाइना ले गया, इलेक्ट्रिसिटी बना के या कुछ भी करके, और जब चाहिए वो छोड़ देता है वहां से। चाइना फ्लड जैसे हुआ था, एक डैम को छोड़ देगा, खोल देगा, जाओ, पानी जब ज्यादा हो जाएगा। तो एक लिमिट है जहां तक हम लोग सियांग से कुछ निकाल सकते हैं मछली के अलावा, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी पावर। वो कभी ना कभी हम जनरेट करके जॉब जनरेट कर सकते हैं, नौकरी जनरेट कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो चाइना ऑलरेडी कर रहा है। नदी तो वही है, सेम रिवर, उसको तिब्बत में हम लोग सांगपो बोलते हैं, यारलुंग सांगपो, यहाँ सियांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र। तो सब कुछ में ओपोजिशन है। पहला हम लोग का इधर कोई भी प्रोजेक्ट बोलेगा, पहला मुंह में सब निकलता है नो, पहला मुंह सब निकलता है मुंह से नहीं। सो वी आर टू डेमोक्रेटिक, या आवर नॉलेज लेवल से बिकम टू हाई, ज्यादा हो गया है, कैनबो सीखा है। तो ज्ञान जब ज्यादा हो जाता है तो ये उल्टा पुल्टा चीजें करने लग जाते हैं, है कि नहीं। सो ऑपोजिशन टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, टू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, लेस पॉपुलेशन, ये मैं कभी आऊंगा, इजी मनी, डिलेज डेवलपमेंट, दिस आर द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, मोस्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड, वो तो मैंने बताया है।
आप लोग सब जो कपड़ा पहन रहा है, पेन यूज कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, जूता पहन रहा है, सब के सब बाहर से। यहाँ कुछ नहीं बना हुआ है, बहुत कम है जो बना, वो दैट नीड्स टू गो अप। आप में से कोई बनाना पड़ेगा उसको। somebody has to make it so that you use our own products. So even labor is important। देखो सारे जितने लेबरर्स है बाहर के, कैजुअल लेबर आप किसी को भी देख लो, मिस्त्री है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, सबके सब बाहर से आता है। हम लोग का अभी बहुत कम मिलेगा आपको करते हुए। वही चीज विद ड्यू एपोलॉजीज टू एसपी साहब, मैं तवांग बोमदिला गया था, वहां सारे लोकल कैजुअल वर्कर्स लोकल है। और किसी ने मुझे अच्छा स्टैटिस्टिक्स दिया, बोलते एक फैमिली में 3 लोग उधर बॉर्डर रोड्स में काम करते हैं कैजुअल जॉब में, और 50,000 से ज्यादा कमा रहे फैमिली। हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर सब के सब बाहर के। तो लेबर इज इंपॉर्टेंट। तो मैं एक मेरा फेमस जोक है, जोक क्या है, सच्चाई है और ट्रेजेडी है, कि आप अरुणाचल में 50 लाख का घर बनाओ, 40 लाख असम में जा रहा होता है, 40 लाख इज गोइंग टू असम, बिकॉज एवन एक्सेप्ट वुड, बाकी चीज तो आप वहां से ले रहा है, इंक्लूडिंग लेबर। और हम लोग बहुत ये भी है, हम अरुणाचली को विश्वास नहीं करते हैं, वही बाहर वाले ढूंढते हैं, तो बाजार में ढूंढते हैं कहाँ का बाहर का आदमी है, इधर हफ्ते पैसा ले ले मेरे। We have got used to that because we don't have our own guys. We have got ITIs, we have got polytechnics, but हमारा इलेक्ट्रिशियन नहीं है, हमारा प्लम्बर नहीं है, हमारा मेसन नहीं है। क्यों नहीं है? डिग्निटी ऑफ, हमको शर्म आता है काम करने के लिए, ह्यूमिलिटी नहीं है कि लोग बोलेगा इलेक्ट्रिशियन है। भाई वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो 3-4 लाख महीना में कमा रहा है, मोर देन गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली। सो दिस वे इकोनॉमिक्स वी आर नॉट realizing what is the economic drain outside the state making a house। संडे बाजार हम लोग को बहुत मजा आता है बाजार में जाके खरीदने के लिए, ट्यूसडे में मंडे बाजार जो लगता है जाने के लिए, तो वो सब के सब वेंडर्स जो है असम से आते हैं ना। ऑल दिस वेंडर्स कम फ्रॉम असम, एंड सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड, दे डोंट पे जीएसटी, दे डोंट हैव ट्रेडिंग लाइसेंसेस, इसीलिए वो आपको सस्ता में दे रहा होता है। तो यू आर बाईपासिंग द होल सिस्टम। आप जो जीएसटी देता है, टैक्स देता है, और जो आप ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए पैसा देता है फीस, उसी से तो आपका रोड बन रहा होता है या ऑफिस बन रहा होता है। तो आप ऐसे ट्रेडर से खरीद रहे हो जो एक्चुअली ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जहां वो लोग बाहर बाजार में, पासीघाट बाजार में कोई बर्तन बेच रहा है, उसका प्राइस 100 रुपया है। अब मंडी बाजार में जाओ, वो उसका प्राइस 80 रुपीज होगा, तो आप मंडी बाजार से खरीद रहे हो, लेकिन वो जो 20 रुपया खा गया है वो कहाँ गया? वो 20 रुपीज का लॉस हो गया ना आपका। तो पासीघाट मार्केट वाला कैसे सर्वाइव करेगा फिर? वो क्यों ट्रेडिंग लाइसेंस अप्लाई करके आपसे लेगा, या वो क्यों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करेगा? तो इट्स ए पैरेलल इकोनॉमी, लेकिन हमको वो एहसास नहीं है। हम सोचते नहीं यार बहुत मजा आया, सस्ता में प्रोडक्ट मिला उधर मंडी बाजार में, हम जाके खरीद के आए। बट इट्स ए पैरेलल इकोनॉमी, इट इज लूटिंग यू इनडायरेक्टली। या तो आप उसको टेम्पररी ट्रेडिंग लाइसेंस इशू करने लग जाओ, या कंपलसरी उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन चेक कराओ, तब जाके उनको अलाउ करो। तो ऐसा क्यों रिवर्स नहीं होता है? क्यों हम लोग क्यों नहीं जाते? जोनाई में जाके अरुणाचल का हाट बाजार लग रहा है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं। ऑल दिस टाउन्स बॉर्डरिंग अरुणाचल आर ब्लूमिंग विद अरुणाचली मनी। तिनसुकिया का पूरा बिजनेस अरुणाचल से चलता है। डिब्रूगढ़, लखीमपुर, हरमुती बाजार में देखो सिर्फ अरुणाचली है उधर खरीदने वाला। तो ये है हाल मंडी बाजार। फिर दुकानों में हम लोग खुद बैठना नहीं चाहते, अभी धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है यार। दिन भर कैसे दुकान में बैठेंगे हम, हमारे में पेशेंस नहीं है। तो थोड़ी देर बैठ के पाव को ऊपर उठा देंगे ऐसे करके, तो कस्टमर देख के डर जाता है इसको, अरे ये दुकान में हमको नहीं जाना है। बट बाहर वाला वो दिन भर बैठा रहेगा उधर, पद्मासन करके बैठा रहेगा और कलेक्शन करता रहेगा। दे आर रेडी टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क, बट वी आर नॉट रेडी। अब लेकिन ये है दापोरिजो, आप जाइए दापोरिजो में सब दुकानदार लोकल लोग संभालता है। यू गो, यू विल सी ऑल लोकल सिटिंग देयर। सो वो धीरे धीरे चेंज होना पड़ेगा, हमको अपना दुकान अपना मैन करना पड़ेगा। अभी इतने सारे इधर व्यवसाय है, पेट्रोल पंप मालिक कौन है? हम मालिक है, लाइसेंस मेरा है, चला कोई और रहा है।
वो हमको मंथली कुछ फीस दे देता है, पैसा उसमें हम खुश है, लेकिन मेजर प्रॉफिट तो बना रहा है ना जो चला रहा है। तो किसी में हिम्मत नहीं है हमारे में जो पेट्रोल पंप खुद चलाए, वो आ गई हम अपने आप करेगा, वो इससे हिम्मत नहीं है। कोई तो करना चाहिए ना, कौन करेगा? सो दिस आर द काइंड ऑफ इश्यूज, एवरीथिंग वी आर आउटसोर्सिंग, बाहर वालों को दे रहे। तो सेल्फ रिलायंस कैसे बनेगा? आपको बनाना था 100 रुपया बनाना था, 50 रुपया तो उसको दे दिया ना आपने, ठीक है नहीं? बिकॉज हम इजी लाइफ चाहिए हमको, तो मालिक बन गए, काम कोई और कर रहा है। नेक्स्ट, तो ये तो मेरा फेवरेट है, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, सोनी, निसान, ये सब जापानीज आदमी का नाम है, कंपनी का नाम नहीं है, आदमी का नाम, आदमी। जैसे हम लोग इधर सरनेम लिखता है तायंग, वैसे वो लोग होंडा लिखता है या टोयोटा लिखता है, एक आदमी का नाम है। तो हम लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीद के घूमता है ऐसे करके हाथ को, जैसे जैसे टोयोटा मेरा भाई है। टोयोटा तुम्हारा पैसा के पीछे आया इधर, तुम 40 लाख का टोयोटा खरीदता है, उसमें 30 लाख जापान जा रहा होता है पैसा। इट इज ऑल गोइंग टू जापान, वी आर नॉट रियलाइजिंग इट, बट एवरी टाइम वी आर बाइंग आउटसाइड प्रोडक्ट्स। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अरुणाचल में मिनी कोरिया, लिटिल कोरिया, कोरियन दुकान है इधर, जापानीज दुकान है पासीघाट में। आप सोच के देखो, कोरिया कहाँ है पूछेगा आपको पता नहीं होगा। हेयर स्टाइल भी कोरियन, सीरियल भी कोरियन। मेरे घर में 3 बच्चे हैं, वो तो कोरियन बोलता है। टीवी ऑन करेगा तो कोरियन सीरियल चल रहा होता है, आनेगा से वो बोलता है। तो बोलते ये आनेगा से वो क्या है, बोलता है अरे कोरियन है, आपको पता नहीं है। तो ये सॉफ्ट मार्केटिंग है, आपको पहले मूवी दिखाएगा, स्टाइल करवाएगा, फिर आपके पॉकेट में धीरे से हाथ डालेगा, वो पैसा निकालो। सही है। सॉफ्ट मार्केटिंग है। तो ये कंपनीज क्या है, आप सैमसंग, सबके पॉकेट में सैमसंग घूम रहा होगा, कितनों के पॉकेट में सैमसंग है? सैमसंग एक कोरियन प्रोडक्ट है, सैमसंग आपका पैसा के पीछे है कि नहीं? एलजी, ह्यूंडई, सब कोरियन कंपनी। कोरिया कहाँ है हम लोग को पता ही नहीं होगा, जिस तरह से चल रहा है। बट यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पता है कोरिया के बारे में, कोरियन हीरो लोग सुपरस्टार है इधर, देखने के लिए हमारा जैसा है वो। ये किसी को हम सड़क पे दिखता है, बाल अजीब सा कलर किया, बोलता है ये कोरियन स्टाइल है बाल, आपको पता नहीं, एक तरफ में ग्रीन कलर, एक तरफ में रेड कलर। SKYT वो जो दुकान खोल के रखा है, और उधर बाजार में मिनी सोई। मैंने किसी को पूछा मिनी सोई क्या है भाई? अरे आपको क्या पता है, ये जापानीज प्रोडक्ट्स है, आप ओल्डर जनरेशन के हो, हम लोग जेन जी वाले हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी टू गिव आवर मनी आउटसाइड इजी। तो मैंने पिछली बार एक प्लान किया कि मैं खरीदूंगा, चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा। तो मैंने बोला चाइनीज मोबाइल बंद कर दो, ये सब रियलमी ये सब नहीं खरीदना है मुझे, ओप्पो क्या वन प्लस वो सब नहीं खरीदना है। तो मैं सिर्फ अभी खरीदने लग गया, इंडियन मोबाइल तो है ही नहीं, सैमसंग। सो ऐसे गाड़ी मैंने बोला नहीं, मैं चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, बाहर वाले प्रोडक्ट। तो हम खरीदने लग गए टाटा, यह है। बाद में पता लगा 95% तो चाइना में बन रहा है सबके सब। अब आईफोन बोलो वो भी तो चाइना में बन रहा है। तो फिर भी इट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। हम लोग चाइना से बॉर्डर कर रहे हैं, हमारा अगला वार चाइना से हो सकता है। एक वार हम लोग हार चुके, सो इट माइट हैपन दे लैंड अप हियर। सो वी शुड बी केयरफुल ऑफ व्हाट वी डू टू चाइनीज प्रोडक्ट्स। सो एक मूवमेंट हुआ था बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स करके, ठीक है। सिमिलरली BMW, Audi, मर्सिडीज, Adidas, नोकिया, सबके सब यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं। तो नोकिया एक फिनलैंड में एक छोटा सा गांव है, बट एवरीवन नोस। वोडाफोन इंग्लिश कंपनी, यूरोपियन कंपनी, बट सब जानता है क्या है। सिमिलरली अमेरिकन तो क्या बोलेंगे, गूगल, इंटरनेट, फेसबुक, नाइकी, फोर्ड, सब अमेरिकन है। सब तो फेसबुक आजकल बोलते गूगल कर दिया क्या? गूगल तो भाई अमेरिकन कंपनी है। हर बार आप गूगल यूज करते हो एक पैसा US में जा रहा होता है। हर बार फेसबुक करते हो, फेसबुक तो आपको मैनिपुलेशन करता है, आपका पूरा प्रोफाइल को खेल रहा है फेसबुक, आपको पता ही नहीं है। आप इंटरनेट में कभी सर्च करो स्नीकर, सर्च करो, अगला 10 दिन आपका कंप्यूटर में सिर्फ स्नीकर का एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा।
तो दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग विथ यू, लिविंग इनसाइड योर मनी, आपके साथ खेलने लग गया है। और हम लोग बड़ा आसानी से करते हैं। फेसबुक का मालिक है मार्क जकरबर्ग, तो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हाउ व्हाट्सएप खरीद लिया उन्होंने। हर बार आप व्हाट्सएप करता है भी, व्हाट्सएप आपका जो डाटा है एनक्रिप्टेड बोल के आपका पास आता है ना, उसका मेजर एनक्रिप्शन वो लोग कर रहा होता है, जमा कर रहा होता है आपका माल। तो सब के सब इट इज ए मैनिपुलेशन गेम गोइंग ऑन, आपका माइंड से खिलवाड़ चल रहा है। और हम और आप सो इनोसेंट सो नाइव है, हमको एहसास नहीं होता है कि हो क्या रहा है, बट दे आर प्लेइंग विद अस इंक्लूडिंग मी। सो ये सब है। नेक्स्ट, सो इंडिया में भी है टाटा, बजाज, महिंद्रा, किर्लोस्कर, सब इंडियन, लेकिन हमारे इधर क्यों नहीं है भाई? नवाम टीवी क्यों नहीं है? So why there is no Nabam TV? Why there is no Wangshu pen, Taing mobile, Ete computer, Dulong fridge, refrigerator? कभी बोलने में होगा ना हम ताइंग मोबाइल से बात कर रहे हैं। आप में से किसी ने बनाना है ये सब। Some of you have to get the formal education, okay, and exposure, commerce and बाकी में करो। उसके बाद start मेकिंग दिस, आपका प्रोडक्ट कल को होगा, मिलेगा 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल के बाद मिलेगा आपको। कोई तो पेन बना रहा होगा। हमारे पास इतना पानी है, नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर, फिर भी पानी बाहर से आ रहा है। देखो बॉटल वाटर, एवरीथिंग इज। एक निगलोक में एक प्लांट खुला था, जाले बोल के पानी, लोकल, वो चला ही नहीं। हम लोग अरुणाचली बोले गंदा है जाले का पानी यार, वो फिल्टर ठीक से नहीं हुआ है बोल के। तो किनले का पानी चाहिए हमको। किनले का ओनर है कोका कोला, जो 15 मील दूर वाला पानी हम नहीं पी रहे, लेकिन 15,000 मील दूर वाला स्पेशली मंगा के हम पी रहे, और टेबल में रखेंगे पूरा किनले का पानी, अपना नहीं पिएंगे। और टेप वाटर इज मे बी बेटर देन देयर वाटर। इतना पानी, इतना हम लोग ऑरेंजेस है, सब ऑरेंजेस यहां से जाता है करीमगंज। जो ऑरेंज बिजनेस में उनको पूछना, असम के उधर है, उसके बाद बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से वो वापस इंपोर्ट होके आते हैं प्रान, जूस, बिस्कुट्स। तो यहां से वो लोग 5 रुपए में ले जाता है, आपको 20 रुपए में बेच रहा होता है इधर। तो ऑल आर अरुणाचल के रॉ मटेरियल्स है ना, अरुणाचल के प्रोडक्ट्स है, दैट इज गोइंग आउट। क्या अरुणाचल इज नॉट मेकिंग व्हाट? कीवी, एप्पल, पाइनएप्पल, मौसम्बी, वेलेंसिया, ऑरेंज। सिर्फ इंसान बनाना बाकी है, इंसान। जो ये सब बनाए आप में से कोई। नेक्स्ट, सो इसे लेक्चर मारने से नहीं होगा, क्या करना है कि नहीं? आप में से जो 1% जो एसपी साहब ने बोला है, वो 1% क्या है जो आप लेके जाएंगे? इंप्रूव रोड्स इन द स्टेट, वो हो रहा है, रोड्स इंप्रूव हो रहा है। 5-10 साल में हो जाएगा, बहुत सुंदर, अरुणाचल में वेल कनेक्टेड हो जाएगा। इंप्रूव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द स्टेट, वो भी हो रहा है। वो रेडियल लाइन बन रहा है, रोइंग सफाकुआ लाइन ज्वाइन हो रहा है, और नापित वाला सब स्टेशन एक्टिवेट हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी हो रहा है। इंप्रूव वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, वो भी हो रहा है। सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, वो तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, आप लोगों में से कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। तो जो भी स्कीम आता है, दीनदयाल सुभमलम योजना, मुद्रा, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बहुत है। लेकिन हमारा आदमी इतना स्मार्ट है ना, चालाक बन गया है, सिर्फ सब्सिडी में एम कर रहे हैं। हाँ, हमारा प्रोजेक्ट इंटरव्यू में 2.5 पहन के पहुंच जाएंगे, सब्सिडी जब मिल गया प्रोजेक्ट गायब हो गया। एक्चुअल प्रोजेक्ट को लॉजिकल कंक्लूजन में कोई नहीं लाना चाहता है, सबको ओवरनाइट पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए। तो अगर आपको सब्सिडी एम करना है तो आप मत करो प्रोजेक्ट को, ठीक है? सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप, प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स, रिड्यूस रिडंडेंसी। ये चीज स्वदेशी मूवमेंट जो था, कभी शुरू हुआ था स्वदेशी, कि अपना प्रोडक्ट पे खादी पहनो, कॉटन पहनो, अपना बना हुआ ये करो, तो वो आपको आना पड़ेगा। नहीं, मैं अरुणाचली प्रोडक्ट प्रिफर करूंगा, वो आपके अंदर आना पड़ेगा। मैं इससे बार्गेन नहीं करूंगा। वो सब्जी वाला लोग से लोकल सब्जी गांव से बेचने आता है, वहां से हम लोग बार्गेन कर रहे होते हैं ना उसके साथ, ठीक है नहीं? तो we have to have a feeling. I am from Arunachal, let me wear Arunachali if I can. I am from India, let me wear Indian if I can.
दैट फीलिंग इज टू कम फ्रॉम विद इन यू कि नहीं, जो भी हो अपना है, वो अपनापन तुमको महसूस करना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना नहीं होगा। वो एंटरप्रेन्योर वो बता प्रोडक्ट बनाता रहेगा, खरीदने वाले आप ही है, आम जनता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, सिंप्लीफाई गवर्नमेंट नॉर्म्स, ये बहुत विंडोज है, ब्यूरोक्रेसी है स्टेट गवर्नमेंट में। तो मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। जब मुझे पहला ट्रेडिंग लाइसेंस मिला तो मुझे किसी ने बोला ऑफिस में, सर का पहला ट्रेडिंग लाइसेंस है, चाय पानी हो जाए। मुंह पे बोला मुझे चाय पानी। तो मुझे भी समझ में नहीं आया चाय पानी का मतलब क्या है। 50 रुपया दूं, 500 रुपया दूं, मैं रहा फौजी, 4-5 आदमी लोग भी देख रहे, अजीब सा लगेगा, पॉकेट से पैसा निकाल के दे रहा है। तो मैंने बोला चाय पानी चाहिए, मैं चाय पानी दूंगा। तो एकदम जाके फ्लास्क में चाय, रसगुल्ला, समोसा खरीद के पहुंचा दिया आपको। तो खूब हंसे दुनिया। बट एट माई एज, आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम एयरफोर्स, आई हैव फेस्ड ऑल दिस, आई हैव डन ऑल दिस। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, होता है। ब्यूरोक्रेसी इज देयर, बट इट विल हैपन। यू हैव टू परसिवियर, you have to keep changing it. There are people in the office who understand, who are empathetic and sympathetic. लेकिन उसको भी पता लग जाता है आप सब्सिडी एम करके आए हो। तो आपका दिल, पैशन अगर केमिकल लोचा होना है आपके बॉडी में ना, अगर पैशन है, केमिकल लोचा, केमिकल्स विल फ्लो इनसाइड योर बॉडी। एंड व्हेन यू हैव पैशन, एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट एसपी साहब ने दिया है, मैं एक और कोट देता हूं आपको। अब्दुल कलाम जी ने बोला है, ड्रीम्स आर नॉट दोज that you see while sleeping. Dreams are those, they don't let you sleep. आपको सोने नहीं देगा, इतना आपका लगन होगा उस काम के लिए, आपका पैशन इतना होगा। वो जो यंग बच्चा बोल रहा था यूट्यूब, जब यूट्यूबिंग करने लग जाएगा आपको नींद नहीं आएगा, खाना याद नहीं आएगा, आपको भूख नहीं आएगा, दोस्त सोच भूल जाओगे आप। दैट इज पैशन, है कि नहीं? तो आज और एक सवाल आया था, एक यंग गर्ल ने पूछा था, ये आई एम स्टिल कंफ्यूज, वो इन्फेस्टेशन और क्रश के बारे में बात हो रहा था, है कि नहीं? जब आप रियल लैब होगा ना, बॉडी में केमिकल लोचा होगा, इट्स ए डिफरेंट फीलिंग। यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग, यू हैव टू गो थ्रू, ऑल ऑफ अस हैव टू गो थ्रू। एक ही जिंदगी है, यू हैव टू गो, इट्स ए डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। ओके, सो नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। सो एक फेमस सेइंग है, इफ यू प्लान फॉर 1 ईयर, ग्रो राइस, चावल ग्रो करो, पैडी। इफ यू प्लान फॉर 10 years, ग्रो ट्रीज, तमुल लगाओ, रबर लगाओ, है कि नहीं, ऑयल पाम लगाओ। लेकिन अगर जिंदगी भर प्लान करना है ना, इंसान ग्रो करो, ग्रो ह्यूमन बीइंग्स। आप लोग हो इधर, जिसको हम लोग आज टारगेट कर रहे हैं, और इंसान जिसमें वीके भी, अरुण ज्योति केंद्र सब काम कर रहा है, इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर। आप हो हमारे जो ट्रीज है, जो उग के फ्रूट्स देगा, यू आर द वंस, यू आर द सब्जेक्ट। सो आप अपने आप को अंदर देखो कि क्या है, क्या नहीं है, क्या आप कर सकते हो। लेकिन जैसे एसपी साहब ने बोला, 1% इज इंस्पिरेशन एंड 99% इज रेस्पिरेशन। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। आपको चीफ सेक्रेटरी बनना है ना, 40 साल काम करना पड़ता है, तब जाके आप चीफ सेक्रेटरी बनते हो, है कि नहीं? बिजनेस में प्रॉफिट करना है। अंबानी ने 2 जनरेशन लगा दिया उसको ये पैसा बनाने के लिए, 2 जनरेशन, उसका बच्चा लोग अभी एंजॉय कर रहा है जाके, है कि नहीं? तो ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलता है। ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ अरुणाचल में बहुत होता है आजकल। लॉटरी बहुत कम को मिलता है। लॉटरी में सिर्फ ऑर्गेनाइजर पैसा बना रहा होता है, ये हम लोग को एहसास नहीं होता है। लॉटरी तो यहाँ पे हम लोग का क्रेज है, 1 करोड़ का लॉटरी सब खरीदना चाहता है, ढूंढता है, बोलता है टिकट कहाँ है बोल के, बट उनको एहसास नहीं होता है। इट्स जस्ट प्योर मैथमेटिक्स। द ऑर्गेनाइजर ओनली इज मेकिंग मनी, नो वन एल्स, एवरीवन एल्स इज लूजिंग मनी। तो यहाँ जो आपको ओवरनाइट पैसा, कुछ भी चीज ओवरनाइट नहीं होगा। मुझे जहां यहाँ पहुंचने के लिए कितना हार्डवर्क करना पड़ा, आई ओनली नो। पीवी सिंधु एट 21-22 years बिकेम वर्ल्ड चैंपियन। हाँ, सुना है ना, बैडमिंटन की चैंपियन पीवी सिंधु। तो लोगों ने बोला वाह, इतना पैसा, BMW दे रहा है, मर्सिडीज दे रहा है। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो 4 साल की उम्र से रोज 8 घंटा खेल रहा है।
जब आप लोग पिज्जा आइसक्रीम खा रहे थे वो कसरत कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, उसको तो सक्सेस अभी जाके मिल रहा है 18 साल काम करने के बाद ना। और वो भी बैडमिंटन ऐसा कॉम्पिटिटिव है, 2-3 साल रहेगी फिर गायब हो जाएगी, वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, so there is all hard work. So if you plan for a lifetime, grow human beings, we are talking to you so that you become one of them. Okay, next. So फाइनल मेरा सवाल है, अभी हमने बोल दिया 51 ईयर्स में अरुणाचल कहा है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिया कहा है, 100 साल बाद हम कहाँ रहेंगे? सेंचुरी आप लोग देखोगे, हम लोग नहीं देखेंगे। आप लोग में से कोई बुढ़ा होके बोलेगा ऐसे हुआ था हमारे टाइम में, तो 100 साल में अरुणाचल कहाँ रहेगा, इंडिया कहाँ रहेगा, वो आपके ऊपर निर्भर है। हम तो चले जाएंगे लेक्चर वेक्चर मार के, आपको करना पड़ेगा। आप अरुणाचल को डेवलप, पीसफुल, स्टेबल बनाना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप इंडिया को उस लेवल में करना चाहते हो, वो आपके ऊपर में है। आप गिराना चाहते हो, वो आपके ऊपर में है। इसीलिए बोला इंसान ग्रो करो, है कि नहीं, उसके ऊपर है। तो ये सोच के दिखाओ। मैं तो बोलता हूं क्या, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अरुणाचल हमारा, दैट इज आवर एम। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं यूनाइटेड यूथ फोरम के इधर प्लेटफॉर्म में, है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग, टू गिव ए पेशेंट हियरिंग। इट्स ए टॉपिक वेरी क्लोज टू मी बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द स्ट्रगल्स। मैं कपड़ा बनाने लग गया गाले, तो हम लोग इधर बोलते हैं क्या